प्रिया श्रोतागण, क्या आप लोगों को मालूम है कि लक्ष्मी रूपी सीता माता ने भी अपने जीवन काल में किया था घोर अनर्थ पाप, जिससे उनको उसी जीवन में उसका फल मिला। ये जानने के बाद भी उसने जो कर रही है वो गलत है। फिर भी उसने किया था एक पाप, जिसके अनुसार माता सीता अपने पति भगवान श्री राम से पति वियोग सहना पड़ा। आइए जानते हैं सीता जी को किसके शाप के कारण श्री राम का वियोग सहना पड़ा। प्राचीन काल में मिथिला में सीरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। एक बार उनके राज्य में एक बार भीष्म अकाल पड़ा था, तो विद्वानों ने उन्हें सुझाव दिया था कि अगर वह सोने के हल को स्वयं खेत में चलाएंगे तो अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा जनक जी सोने का हल बनवाने के बाद उसी हल से धरती को जोत रहे थे, तो उनके हल की सीट एक पेटी से टकरा गई। पेटी को जमीन से बाहर निकाला गया तो उसमें से उनको एक अति सुंदर कन्या मिली, जिसको राजा जनक ने अपना लिया। हल की सीट से टकराने के कारण वह कन्या प्राप्त हुई, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक जी ने उस कन्या को अपनाया, इसीलिए सीता जी को जनक नंदनी और जानकी जी के नाम से विख्यात हुई। इसके पश्चात उनके राज्य में वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। सीता जी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। दिनों दिन सीता जी के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर बड़े सुंदर दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ हजारों वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ लाने को कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ लाईं तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम और सीता कौन हैं, इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई। सीता जी के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं। सुनो, अयोध्या के महाराज दशरथ ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। उन्होंने पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री टोटी समझ गई कि यही जनक नंदिनी है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक किशोरी सीता धन्य हैं, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। किंतु सुंदरी, तुम कौन हो, जो इतने प्रेम से श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो।
जानकी जी बोली, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो, वह नहीं हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता जी की बात सुनकर तोती अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उनसे विनती करती हुई बोली, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही कहकर सीताजी से तोती को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीताजी ने तोता से कही कि तुम जा सकते हो। सीता माता ने तोता को छोड़ दिया, लेकिन चौटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तोती को पिंजरे में कैद कर रलिया दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए, पर सीताजी अपनी बालकों के समान हठ पर अड़ी रहीं। वे वन के स्वच्छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। तोती के लिए पति का वियोग असह्य हो रहा था। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए रोती ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीताजी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी वैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन का कारण सीताजी को वनवास का और श्री राम के विरह का दुख भोगना पड़ा। प्रिय श्रोतागण, अपने जीवन में किसी भी प्राणी को आप दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख भोगना पड़ेगा। अगर आप उसे सुख दोगे तो आपको भी सुख की प्राप्ति अवश्य मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, इसे तो विधाता भी नहीं टाल सकता। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखना। धन्यवाद।